Good afternoon everyone. Now today we are going to start with a new chapter in finance, and that is marginal costing and cost volume profit analysis, in short called as CVP analysis. और उसी का ही एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन एनालिसिस भी डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। और ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है इट इज द सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ब्रेक इवन पॉइंट भी निकालना सीखेंगे आप, मार्जिनल कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला भी सीखेंगे आप। मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है, ये पता लगेगा हमें मार्जिनल कॉस्टिंग से, राइट। बेसिकली यहाँ पर एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट लग रही है, उन कॉस्ट के कैलकुलेशंस को एनकम्पास करेगा एक टॉपिक मार्जिनल कॉस्टिंग। और इसी का एक पार्ट है सीवीपी। सीवीपी का फुल फॉर्म है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, और उसी के अंदर ही आप पढ़ेंगे ब्रेक इवन पॉइंट BEP, जो आपको बताया है ब्रेक इवन पॉइंट इज अ सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। ये वो सिचुएशन है जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट को निकालने के भी कुछ फॉर्मूले हैं, राइट, जो धीरे धीरे आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले तो कुछ फॉर्मूले नोट कीजिएगा जो आज की क्लास के अंदर एप्लीकेबल होंगे, राइट। देयर इज अ पॉपुलर मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन जो आज सीखेंगे आप। फर्स्ट वन इज द मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन। फर्स्ट फॉर्मूला है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट्स। सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट्स को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट्स प्लस प्रॉफिट्स, right? This is an equation which is going to be extensively used. It is popularly called as marginal cost equation. और ये कैसे आती है? एक जनरल इक्वेशन होती है which says that sales minus costs, सेल्स में से सारे कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। तो सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करते हैं तो आता है प्रॉफिट। और अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो कॉस्ट कौन कौन सी यहां पर इंक्लूडेड है? एक तो वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट्स। सो दैट मींस कि सेल्स में से जो भी कॉस्ट माइनस कर रहे हैं, कॉस्ट कौन कौन सी? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। मतलब इसी इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख लिया कि सेल्स में से कॉस्ट माइनस होगा तो आता है प्रॉफिट, और सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देंगे, मतलब सारी कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो कॉस्ट को ही हमने ओपन कर दिया, सेल्स में से वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया तो प्रॉफिट आ गया। अब ये जो माइनस का फिक्स्ड कॉस्ट है इसको दूसरी साइड पर ले जाइए तो वो क्या होगा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट उधर गया तो प्लस का हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को कैसे लिखा जाएगा? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मार्जिनल इक्वेशन जो कॉस्ट इक्वेशन है उसका डेरिवेशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जो डायरेक्टली यहां पर लिखा गया है। ये आप इक्वेशन या तो याद रख लीजिएगा, नहीं तो ये डेरिवेशन याद रखिएगा कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये जो माइनस का फिक्स्ड कॉस्ट है ये दूसरी साइड पर चला गया, माइनस का फिक्स कॉस्ट उधर गया इक्वेशन के दूसरी साइड पर, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव फिक्स कॉस्ट। और यही हमारा मेन फॉर्मूला है। मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन सेज दैट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव यू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। दूसरा एक और फॉर्मूला सीखेंगे आप, और वो है नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए। कभी आपको नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने को बोला जाए तो उसका फॉर्मूला है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट्स प्लस प्रॉफिट्स अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट्स पर यूनिट। आई एम यूजिंग शॉर्ट फॉर्म्स, आप लोग तो फुल फॉर्म्स लिखिएगा। एसपी पर यूनिट का मतलब है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वीसी पर यूनिट का मतलब है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट।
ऊपर तो टोटल है, टोटल सेल्स, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट, जो भी टोटल प्रॉफिट है। लेकिन कभी आपको नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने को बोला जाए तो उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट, एफसी यहां पर क्या यूज होगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो पहले तो ये दो फॉर्मूले, फिर उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो है पीवी रेशियो का। ये बहुत एक्सटेंसिवली यूज्ड होता है सीबीपी एनालिसिस के अंदर, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में। पीवी रेशियो, पीवी रेशियो का फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैसे आता है, इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं हम, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, राइट। अब कंट्रीब्यूशन क्या होता है वो ध्यान रखना है आपको। ये लीवरेज में भी सीखा था, जिन्होंने नहीं सीखा कोई बात नहीं, आज से याद रखिएगा। जब भी आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है उसको बोला जाता है कंट्रीब्यूशन। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव यू कंट्रीब्यूशन। लीवरेज चैप्टर में सिखाया था कि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं। किसी को याद है क्या आता है, चैट ऑप्शन में लिखिएगा। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट, अभी रिवीजन भी हो जाए कुछ, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो आता है कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो क्या आता है, इसको अपनी चैट ऑप्शंस में लिखिएगा। I am just observing the chat options. Let us see who remembers it. Profit, और कोई स्टूडेंट बताइएगा, आर्यन का जवाब आ रहा है प्रॉफिट EBIT, वेरी गुड देवांश। और उसके बाद पलक को भी याद है EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। वो लीवरेज का कंसेप्ट था लेकिन शुरुआत तो सेम ही थी। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो आता है कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है EBIT। उसके बाद प्रिंसी को भी याद था, केवल 3 स्टूडेंट को याद रहिए जितने भी हैं आज क्लास के अंदर, देवांश को, पलक को और प्रिंसी को, कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो आता है EBIT। खैर, जिनका लीवरेज नहीं हुआ है उनको दोबारा भी पढ़ाएंगे हम, लेकिन आज कम से कम एक चीज याद रख लीजिएगा कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है कंट्रीब्यूशन। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन क्योंकि निकालना पड़ेगा, कई बार कंट्रीब्यूशन नहीं दिया होगा तो पता तो रहना चाहिए ना कैसे आएगा, वो आएगा सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके। और एक और फॉर्मूला पीवी रेशियो का, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पीवी रेशियो। आपको पता लग गया कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। मतलब आप लोगों को ये फोर्थ फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, खुद ही डिराइव कर लेना कि अगर पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स है और कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो यहां पर पीवी रेशियो क्या हो जाएगा, पीवी रेशियो हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन की जगह रख दिया हमने सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100, ये आ जाएगा पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फुल फॉर्म प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। एक और फॉर्मूला, ये भी पीवी रेशियो का है, सच इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीवी रेशियो। अब आपको मालूम है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट है, ये किसके बराबर होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के। ये मार्जिनल कॉस्ट की पहली इक्वेशन तो याद करनी है सबको, हो जाएगी आज की क्लास में याद कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और अगर आपने यहां पर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट लिखा है तो उसकी जगह पर यहां पर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में सेम ही रहेगा, सेल्स इनटू 100। तो पीवी रेशियो के देखते ही देखते 3 फॉर्मूले हो गए। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का मेन फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वो लिख दिया उसकी जगह, और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट किसके बराबर होता है,
वो बराबर होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के। तो यहां पर लिख दिया फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। पीवी रेशियो का एक और फॉर्मूला, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का एक और फॉर्मूला होता है डेल्टा प्रॉफिट अपॉन डेल्टा सेल्स इनटू 100। यहां पर जो डेल्टा पी है उसको बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट्स और डेल्टा एस को बोला जाता है चेंज इन सेल्स। डेल्टा पी का मतलब चेंज इन प्रॉफिट्स, डेल्टा एस का मतलब चेंज इन सेल्स। और ये कब आपको लगाना है, इसकी एक कंडीशन होती है। ये फॉर्मूला नंबर 6 हर क्वेश्चन में नहीं लग सकता, ऊपर वाले 3 तो यूनिवर्सल हैं, ये तो आप लगा सकते हैं आराम से। ये चेंज निकालने के लिए आपके पास कम से कम 2 प्रॉफिट के लेवल होना जरूरी है और 2 सेल्स के लेवल्स होना जरूरी है, तभी तो निकालोगे आप। चेंज किस में निकलेगा, आपके पास एक सेल्स होनी चाहिए 50,000 की, एक और सेल्स होनी चाहिए 70,000 या 1 लाख, तभी तो दोनों का डिफरेंस आएगा। तो ये कब लगेगा, व्हेन 2 लेवल्स ऑफ प्रॉफिट एंड सेल्स आर गिवन। जब आपके पास 2 अलग अलग लेवल होंगे प्रॉफिट्स के और सेल्स के, तब लगाना है ये, नहीं तो नहीं लगाना। इसका भी क्वेश्चन करवाएंगे हम प्रैक्टिकली आप लोगों को, लेकिन अभी के लिए याद रखिएगा जब 2 अलग अलग लेवल होंगे प्रॉफिट और सेल्स के, तब लगाना है आपको फॉर्मूला नंबर 6, नहीं तो ये हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा, राइट। और आज की क्लास में तो शायद ये फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, लेकिन आपकी लिस्ट रहनी चाहिए। अब इसके अंदर कुछ और फॉर्मूले भी ऐड ऑन होंगे, क्योंकि अभी तक आपको ब्रेक इवन पॉइंट का तो एक भी फॉर्मूला नहीं लिखवाया, उसके भी कई फॉर्मूले हैं। तो आप लोग जब ये लिस्ट नोट करें तो ब्रेक इवन पॉइंट के भी फॉर्मूले नोट करने की जगह छोड़ दीजिएगा, मतलब कम से कम आधा पेज छोड़ देना, अभी 5-6 फॉर्मूले और आएंगे। तो पहले तो यहां तक नोट कीजिए, फिर आपको प्रैक्टिकल्स करवाते हैं। अभी तक हमने प्रैक्टिकल स्टार्ट ही नहीं कराया, ये केवल थ्योरेटिकल ओवरव्यू था और साथ ही साथ कुछ फॉर्मूले जो आज की क्लास में यूज होंगे। और ये पीवी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट बेस बनेगा आगे चलकर ब्रेक इवन पॉइंट्स की वैल्यूज निकालने का। ब्रेक इवन पॉइंट के कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए पीवी रेशियो बहुत काम आने वाला है। तो पहले तो नोट करिएगा, फिर आपको करवाते हैं प्रैक्टिकल्स आगे। Kindly note down all these formulae, all the 6 formulae. एक बार नोट कर लीजिएगा इन सभी को, और जब हो जाए तो एक बार आप चैट ऑप्शंस में नोटेड या डन जरूर लिख दीजिएगा, सो दैट आई गेट टू नो कि आप लोगों ने सारे फॉर्मूले नोट कर लिए। ओके, पलक हैज कॉपीड इट डाउन, हिमांशी, विक्की, आयुष, प्रिंसी, अब तो काफी सारे स्टूडेंट, जय ने भी नोट कर लिए हैं, ठीक है। Many of you are responding that you have taken down all these formulas. जिनके नहीं भी हुए हैं नोट कर लीजिएगा। वैसे भी अभी ये फॉर्मूले बोर्ड पर रहेंगे, तो जिनके नहीं भी हुए वो आराम से नोट करते जाइएगा। जो स्टूडेंट्स अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है, these formula are going to remain on the board for some time, but ये ध्यान रखिएगा, ये छठा फॉर्मूला कब लगेगा, जब 2 अलग अलग लेवल होंगे सेल्स के और प्रॉफिट के, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल्स। मार्जिनल कॉस्टिंग के सीवीपी फुल फॉर्म याद रखिएगा, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, और ब्रेक इवन पॉइंट। इन कैलकुलेशंस को सॉल्व करेंगे। ओपन करिएगा पेज नंबर 133 पेज नंबर, इसको ओपन करना है आप लोगों को, और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। काइंडली ओपन अप पेज नंबर 133 एंड इन दैट क्वेश्चन नंबर 2, इसको स्टार्ट करेंगे हम। तो ओपन अप योर बुकलेट्स, पेज नंबर 133 क्वेश्चन नंबर 2। नाउ व्हाट इज इट सेइंग, ध्यान दीजिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द प्रॉफिट earned during the year using the marginal cost
टेक्निक, अंडरलाइन कर लीजिएगा, मार्जिनल कॉस्ट टेक्निक लगानी है, उसमें मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? पहले तो आप ये देखिएगा क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। योर फिक्स्ड कॉस्ट्स आर गिवन, दे आर रुपीज 2 lakhs, फिक्स्ड कॉस्ट है 2 लाख रुपए। और क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास ₹15 पर यूनिट, ये तो 1 यूनिट का है। टोटल आउटपुट देखो क्वेश्चन में कितनी है, आउटपुट है 80,000। ये कहां दी हुई है? आखिरी लाइन में आउटपुट गिवन है 80,000 यूनिट। तो एक बार ये याद रखना, 1 यूनिट का तो है 15 रुपए और 80,000 आउटपुट है। आउटपुट लास्ट लाइन में गिवन है हमारे पास 80,000 यूनिट्स। तो 15 को एक बार 80,000 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 15 into 80,000। पलक ने अभी अभी रिस्पॉन्ड किया है, इट इज कमिंग एट एज रुपीज 12 lakhs, 12 लाख। ये तो आ रही है वेरिएबल कॉस्ट। 80 into 15 1 लाख 20 लाख, हाँ 12 लाख आ जाएगी। अब हमारे पास नीचे सेलिंग प्राइस भी दे रखी है, तो इससे सेल्स निकल जाएगी। 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस है 18 पर यूनिट, 18 पर यूनिट है हमारे पास। आउटपुट तो 80,000 है, 80,000 यूनिट्स दे रखा है ना क्वेश्चन में, आउटपुट लास्ट लाइन में। तो एक बार 18 को 80,000 से मल्टीप्लाई करो और बताओ क्या आ रही है वैल्यू। 18 into 80,000, ये आपका रिस्पॉन्स आ रहा है ₹14,40,000। 18 को 80,000 से मल्टीप्लाई किया, हाँ प्रिंसी ने भी रिस्पॉन्ड किया अभी। 80,000 into 18 is going to give you ₹14,40,000। हमारे पास सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स्ड कॉस्ट भी है, और मार्जिनल कॉस्ट टेक्निक लगाने को बोल रहे हैं। क्वेश्चन की सेकंड लाइन में लिखा है फाइंड आउट द प्रॉफिट अर्न्ड यूजिंग द मार्जिनल कॉस्ट टेक्निक। मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन ध्यान रखिएगा, योर मार्जिनल कॉस्ट technique, it says that your sales minus variable cost, it is equal to fixed cost plus profit। अब आपके पास सेल्स की भी वैल्यू है, वेरिएबल कॉस्ट की भी है, फिक्स्ड कॉस्ट भी है, निकाल सकते हैं प्रॉफिट। तो सेल्स की वैल्यू पुट अप कर देंगे हम 14,40,000, वेरिएबल कॉस्ट थी 12 lakhs, फिक्स्ड कॉस्ट थी 2 lakhs, प्रॉफिट हमें पता नहीं। तो क्या करना है, ये 2 लाख को भी उधर ले जाइएगा। पहले तो 1440 में से 12 लाख को माइनस करिएगा, देखो सॉल्व करके कितना आ रहा है। 14,40,000 में से 12 लाख माइनस किए 2,40,000 इज इक्वल टू 2 लाख प्लस प्रॉफिट। और अब क्या करना है आपको, 2 लाख को भी उधर ले जाना, तो प्लस का 2 लाख उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो अब आपको 2,40,000 में से 2 लाख माइनस कर देना है, ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू प्रॉफिट की। तो 240 माइनस 2 लाख, इट इज गोइंग टू गिव यू ₹40,000 एज द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। तो अब ये नोट कीजिएगा। तो आप में से पलक ने भी निकाल दिया आंसर और प्रिंसी का भी आ चुका है ₹40,000। काइंडली टेक इट डाउन, देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर विद अनदर क्वेश्चन। नोट कीजिएगा इसको एक बार। और उसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे अभी हम, बट बिफोर दैट काइंडली टेक डाउन दिस वन। So the value of profit over here is ₹40,000, right? क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ना है आपको। प्लीज ओपन अप पेज नंबर 134 और 134 में क्वेश्चन नंबर 3 इसको पढ़ना है अभी हमें।
So kindly open up question number 3. सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को यूज करके हमें निकालना था प्रॉफिट। और अब पेज 134 को ओपन कीजिएगा और उसमें अब स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। और पहले उसमें देखते हैं कि गिवन क्या क्या है। जब भी क्वेश्चन मिलेगा आपको पहले ये देखना है कि उसमें गिवन क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स, आपको सबसे पहली लाइन में सेल्स की वैल्यू दे रखी है। कितना है सेल्स का वैल्यू? ₹1,20,000। द वैल्यू ऑफ सेल्स इज ₹1,20,000। अब प्रॉफिट देखो कितना है, प्रॉफिट इज ₹30,000। सेल्स दे रखा है हमें और प्रॉफिट भी दिया हुआ है। सेल्स है 1,20,000, प्रॉफिट है 30,000। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बोला जा रहा है 60% ऑफ सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट के लिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 60% ऑफ सेल्स, मतलब 60% ऑफ सेल्स कितना है हमारे पास? 1,20,000। तो 1,20,000 का 60% निकाल लो एक बार। 1,20,000 12 6 72, शायद ये 72,000 आ जाएगी, ₹72,000 वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाँ, वेरी गुड। विक्की, डिंपल, प्रिंसी, पलक बता रहे हैं कि आंसर आ रहा है 72,000। सो वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू है 72,000। नाउ आफ्टर दैट वी आर गिवन टू कैलकुलेट फर्स्ट पॉइंट पीवी रेशियो, सेकंड पॉइंट फिक्स्ड कॉस्ट, थर्ड पॉइंट सेल्स वॉल्यूम। तीन चीजें निकालने को बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में। लेकिन सबसे पहले क्या कहा जा रहा है? पीवी रेशियो। फर्स्ट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब आप ये देखो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के 4 फॉर्मूले लिखे हैं बोर्ड पर। यहां से आपका काम शुरू होता है और यहां से आप क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के तो 4 फॉर्मूले हो गए। अब स्टूडेंट्स कहते हैं हमें कैसे पता लगेगा 4 में से कौन सा लगाना है? तो पहले तो देखो यहाँ पर 2 लेवल तो है नहीं, तो छठा तो लगेगा नहीं। अब अगर आप नोटिस करें कि हमारे पास यहाँ पर एक तो सेल्स दिया हुआ है और एक वेरिएबल कॉस्ट है। क्या कोई स्टूडेंट गेस कर सकता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहाँ पर हमारे पास सेल्स है और वेरिएबल कॉस्ट है। तो ये लिस्ट देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें से फॉर्मूला कौन सा जाता हुआ दिख रहा है? फॉर्मूला नंबर 3 4 5 या 6। तो विक्की और राघव का आंसर आ रहा है, बता रहे हैं 4th फॉर्मूला लगेगा। और कुछ स्टूडेंट्स ने वैल्यू निकाल भी ली है। राइट, विक्की हैज कैलकुलेटेड, डिंपल हैज कैलकुलेटेड, वेरी गुड। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिया, लेकिन पहले ध्यान रखना वी विल गो स्लो एंड स्टडी। आराम से ठंडे दिमाग से करना, जल्दबाजी नहीं करनी है। फॉर्मूले 6 हैं हमारे पास। हमें ये पता लग गया कि सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट होंगी तो फॉर्मूला नंबर 4 ही लगेगा। राइट, आपके पास सेल्स की वैल्यू भी है, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट भी है। तो पहले तो फॉर्मूला अरेंज करना पड़ेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। राइट, वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला क्योंकि हमारे पास सेल्स भी है। कितनी है? 1,20,000। हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट भी है, वो है 72,000 अपॉन सेल्स। सेल्स कितना है? 1,20,000 इंटू 100। तो 1,20,000 में से 72 माइनस किया, यह आ जाएगा 1,20 में से 72 गए 48,000 अपॉन 1,20,000 इंटू 100। तो 48,000 को डिवाइड करिएगा 1,20,000 से और इंटू 100 कर दो, यह आ जाएगा सिंपली 40%। वेरी गुड, मैनी ऑफ यू हैव कैलकुलेटेड इट और आपने रिप्लाई भी किया है। ये काफी स्टूडेंट्स ने निकाल लिया, राघव, डिंपल, विक्की, पलक, दे हैव ऑल कैलकुलेटेड एंड द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज 40%। एक तो ये चीज याद रखनी है आपको, पीवी रेशियो, इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि ये ध्यान रहे। तो सबसे पहले तो पीवी रेशियो नोट करिएगा। The value of profit volume ratio is 40% in this part. Profit volume ratio नोट कर लीजिएगा यहां तक।
हाँ, हिमांशी का भी आ रहा है 40%, वेरी गुड, फॉर्मूला भी नोट कर दिया है आप लोगों ने। तो पीवी रेशियो आया है 40%। अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये बोर्ड पर ही है, इसका नहीं भी हुआ चिंता मत कीजिएगा, आराम से नोट कर सकते हैं आप। सेकंड पॉइंट इसमें बोला जा रहा है फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट के लिए ध्यान रखना है आपको, पीवी रेशियो तो हमारे हाथ में आ गया, आपको निकालनी है फिक्स्ड कॉस्ट। तो अब आपको लोकेट करना है कि फिक्स्ड कॉस्ट कौन से नंबर के फॉर्मूले में आ रही है। फिक्स्ड कॉस्ट अगर आप नोटिस करें तो 5वें फॉर्मूले में आ रही है, फॉर्मूला नंबर 5, राइट। देखो अपनी लिस्ट में जिस फॉर्मूले में फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है ना, वही आपको अप्लाई कर देना है। तो आपसे सेकंड पार्ट में यही चीज तो पूछी जा रही है। सेकंड पार्ट में यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। पढ़ो इस क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट है कैलकुलेट द फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट के लिए आप ढूंढोगे पीवी रेशियो के कौन से फॉर्मूले में फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है, क्योंकि पीवी रेशियो तो हमारे हाथ में आ गया। अब फिक्स्ड कॉस्ट इस फॉर्मूला नंबर 5 में आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिक्स्ड कॉस्ट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, राइट। क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट भी दिया हुआ है 30,000 का और पीवी रेशियो निकल ही गया है और सेल्स की वैल्यू भी है, तो किसी तरह से इस फॉर्मूले में प्लेस करके पीवी रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे हम। तो पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं, पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो ये आप लोगों को इनका एप्लीकेशन समझना पड़ेगा। पहले तो ये फॉर्मूले जो लिखवाए थे उनका डेरिवेशंस जो आपको इनिशियली बताया था, उसके लिए आप लोग आज इवनिंग में इसी वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, ये आपकी आईडी के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा इवनिंग तक। तो आप लोग पहले फॉर्मूले एक बार फिर से देखना, उनका आपको बताया था कैसे प्लेस किए गए थे, क्योंकि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बराबर था फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के, इसीलिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट की जगह यहां पर लिखा था फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये फॉर्मूले याद करने बड़े जरूरी हैं, टिप्स पे रहने चाहिए ताकि आप आराम से अप्लाई कर सकें। अब पीवी रेशियो तो आया है 40%, पूरा 40 लिख देना, क्योंकि ये भी परसेंट में इनटू 100 है, यहाँ पर 0.40 मत लेना आप लोग, 40 पूरा लिखिएगा। फिक्स्ड कॉस्ट वो हमें निकालनी है, लेकिन प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना 30,000 और सेल्स वो थी 1,20,000 इंटू 100, राइट। तो फिक्स्ड कॉस्ट में ये 30,000 ऐड करना है, डिवाइडेड बाय सेल्स है 120 इंटू 100। अब आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और बताइए कि अब फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ जाएंगी। फिक्स्ड कॉस्ट में आंसर आने लगे, डिंपल का 18,000 और उसके बाद देवांश का 18,000, विक्की का भी 18,000 है, वेरी गुड, पलक का भी 18,000 है, उसके बाद आयुष ने भी निकाल दिया 18,000, वेरी गुड, जय का भी 18,000 है, राघव का भी 18,000, वेरी गुड। मतलब आयुष ने फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया है, वो भी कर सकते थे आप, लेकिन एक बार पीवी रेशियो से प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो वो फ्लो में होते चले जाएंगे। तो देखो कैसे, ये 2 0 से तो 2 0 कट गए सीधे सीधे। अब क्या रहा, 40 इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस 30,000 अपॉन 1200। अब क्या होगा, 1200 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर चला जाएगा, तो 1200 इंटू 40 क्रॉस मल्टीप्लाई करके गया तो ये हो गया 48,000 इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस 30,000। 30,000 उधर गया तो 48,000 में से 30,000 माइनस कर दिया, आ गई फिक्स्ड कॉस्ट और वो कितनी आ गई, रुपीस 18,000। सो द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट विल बी इक्वल टू रुपीस 18,000, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कैलकुलेट कर लिया है, एंड आई कैन वेरी वेल read it in the chat options. Many of you have calculated the value correctly and that is rupees 18,000. तो नोट कर लीजिएगा, अभी जिनका नहीं हुआ मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन से भी निकाल सकते थे, लेकिन आई एम टीचिंग इट बाय पीवी रेशियो, ताकि ये पीवी रेशियो के फॉर्मूले आपके फ्लो में आ जाए, क्योंकि ये बहुत एक्सटेंसिवली यूज होगा ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर, राइट। नोट कीजिएगा, फिर इसका थर्ड पार्ट भी ट्राई करते हैं।
Kindly take it down. Then we are going to solve part number 3. और part number 3 पढ़ते हैं कि उसमें लिखा गया है. थर्ड पार्ट को पढ़िएगा. Sales volume in rupees to earn a profit of rupees 45,000. अब आपको ये बोल दिया सेल्स वॉल्यूम जनरेट करनी है इन रुपीस टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ रुपीस 45,000. तो एक डिजायर्ड प्रॉफिट आपको चाहिए 45,000 का. जय का एक प्रॉब्लम है. कैन इट बी दैट पीवी रेशियो इन परसेंटेज? सो 40 कैन बी रिटन इन 40/100. नहीं जय, ये पूरा 40 लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि ये 40% है पीवी रेशियो, राइट. आपको ये जरूर कर सकते हो ये 100 या नीचे ले जाओ तो वो 40/100 हो जाएगा. लेकिन ये जो पूरा सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है वो इंटू 100 है. वो परसेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए ही है. तो आप यहाँ पे इंटू 100 लगा रहे हो तो यहाँ 40 रहेगा. अगर आप नीचे 100 लगा रहे हो, जय का क्वेश्चन है ये, हम आपको क्लास के बाद एक बार कॉल करके भी समझा देंगे. तो इंटू 100 है, अगर मान लो अपॉन 100 करोगे तो यहाँ इंटू 100 नहीं होगा. पीवी रेशियो इज इन परसेंटेज, आप ऐसे लिख सकते हैं इट इज इन परसेंटेज. तो 40 मतलब पूरा 40% ही लेना है क्योंकि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये वाला पूरा हिस्सा जो है ना ये भी इंटू 100 हो रहा है. तो मतलब 40 इंटू 100 40%. ये आंसर पूरा इंटू 100 तो ये भी पूरा 40% के बराबर ही आएगा. आप चाहे तो पुट करके देख लेना. 18,000 प्लस 30,000 कितना हो जाएगा? 48,000 अपॉन 120 इंटू 100 करोगे पूरा 40% ही आएगा. तो आपको इसको 40/100 नहीं लिखना है, आपको इसको पूरा 40 ही लिखना है. अगर 25% आए तो पूरा 25 लिखना है, 10% आए तो पूरा 10 ही लिखना है. ठीक है, ओके. सो नाउ लेट अस सॉल्व फॉर पार्ट नंबर 3. सेल्स वॉल्यूम इन रुपीस टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ रुपीस 45,000. आपको इन्होंने प्रॉफिट पकड़ा दिया और क्या मांग रहे हैं? सेल्स. तो अब आप देखो फिर से इन तीनों फॉर्मूले में, इन सभी में आपको अब प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है, राइट. और निकालना क्या है? सेल्स. तो आपको ये देखना है कि एक झटके से पीवी रेशियो के जिस फॉर्मूले में प्रॉफिट दे रखा होगा ना वही आपको अप्लाई कर देना है क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमारे पास आई गई. फिक्स कॉस्ट कितनी आई थी? 18,000. वो फिक्स कॉस्ट यहां रख देंगे 18,000. प्रॉफिट हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 45,000, वो प्रॉफिट रख देंगे. पीवी रेशियो है ही हमारे पास, कितना आया था? 40%. जब इस इक्वेशन में रखा तो आ जाएगी सेल्स आपके पास. तो ये चीजें पीवी रेशियो की आप लोगों को याद रखनी है कि हमें अब प्रॉफिट दे दिया तो प्रॉफिट मतलब इस फॉर्मूले में ना इसमें. ये तो लगेगा ही नहीं अभी क्योंकि ये तब लगेगा जब दो अलग अलग लेवल होंगे. तो छठे को तो अभी आप गिनना ही मत. अभी तो लड़ाई रखना है इन तीनों के बीच में, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ. ये एप्लीकेशन सीख लीजिएगा क्योंकि आने वाली क्लासेस में बहुत काम आएंगी. कि हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू है तो सीधे प्रॉफिट वाला ही फॉर्मूला लगाना और उसकी मदद से सेल्स को निकाल लीजिएगा. देखो कैसे निकालेंगे. जस्ट पे अटेंशन. वी आर गिवन द प्रॉफिट. प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 45,000. तो अब यहां पर थर्ड क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 क्या बोल रहे हैं? निकालना क्या है आपको? सेल्स वॉल्यूम. सेल्स निकालनी है और दे क्या दिया है इन्होंने? प्रॉफिट. प्रॉफिट कितना दिया है? प्रॉफिट दे दिया 45,000 का. तो अब सेल्स निकालनी है, प्रॉफिट दिया हुआ है और प्रॉफिट जहां दिखेगा ना वही वाला फॉर्मूला लगाना है पीवी रेशियो का. मतलब पीवी रेशियो इज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100. और पीवी रेशियो कितना आया था अपना? अभी जैको भी समझा रहे थे कि पीवी रेशियो जो था वो हमारा पूरा 40 था. पूरा 40 ले लेना, राइट. फिक्स कॉस्ट ये फिक्स ही रहेंगी. फिक्स कॉस्ट की यही तो खासियत होती है, यही स्पेशलिटी है कि वो फिक्स ही रहेंगी. मतलब 18,000 निकल गई तो 18,000 ही रहेंगी. और प्रॉफिट इस क्वेश्चन की इस लाइन को पढ़िएगा जिससे आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाए. सेल्स वॉल्यूम इन रुपीस टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ रुपीस 45,000. तो प्रॉफिट
45,000 का हमें दे दिया, तो प्लेस कर लेना है 45,000 अपॉन सेल्स। सेल्स हमें पता नहीं, तो ये निकालनी पड़ेगी। तो ठीक है, इसको निकालते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, सेल्स को तो ले जाना ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और ये जो 40 है ये आ जाएगा नीचे। तो सेल्स इज इक्वल टू 18 प्लस 45 कितना होता है 45,000, और 18,000 को जोड़ दिया 63,000, और सेल्स ऊपर गई 40 नीचे आ गया इंटू 100। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो और सॉल्व करके बताओ कि आपकी सेल्स कितनी आ रही है। काइंडली सॉल्व दिस इक्वेशन और बताइएगा कि सॉल्व करने पर आपकी इक्वेशन की वैल्यू क्या आ रही है। 63,000 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, ये आप लोगों का रुपीस में आ रहा है 1,57,500, राइट। तो ये आंसर विक्की का, प्रिंसी का, देवांश का, डिंपल का, पलक का, राघव, आर्यन, जय, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं विक्की। यू कैन सॉल्व इट बाय इक्वेशन नंबर 1 आल्सो। हिमांशी का भी आंसर आ गया है। यू कैन सॉल्व इट कंफर्टेबली विद इक्वेशन नंबर 1, बट हम आपको फिर से याद दिला दें कि आपको पीवी रेशियो के फॉर्मूले से ही क्यों करवा रहे हैं, ताकि ये आपके फ्लो में आ जाए। एक बार आपका कांस्टेंट ये पीवी रेशियो का लग जाएगा ना फॉर्मूला, ये याद होने लग जाएंगे आपको, क्योंकि फॉर्मूले याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप उनको अपने प्रैक्टिकल्स में अप्लाई करना शुरू कर दें। ये पीवी रेशियो के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रहे हैं आपको, क्योंकि ये काम आएंगे ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर। आगे चलकर काफी सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करेंगे आप, तो इनकी एक बार अगर आप प्रैक्टिस कर लें, और प्रैक्टिस कैसे करते हैं उनको आप क्वेश्चंस में अप्लाई करके, दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू अप्लाई ऑल दीस फॉर्मूले ऑफ पीवी रेशियो इन आवर प्रैक्टिकल्स। बाकी जब आप ये चैप्टर खत्म होगा तो एक ही क्वेश्चन को 2-2, 3-3 तरीके से करना सीख जाएंगे आप, राइट। ऐसे आप लोगों को सिखा देंगे हम। कुछ बच्चे नंबर ऑफ यूनिट्स वाले फॉर्मूले से भी निकाल लेते हैं, यही सेम आंसर 157,500। तो आपको काफी सारे फॉर्मूले पता लग जाएंगे, और यही एक तरह से विक्ट्री होगी आपकी, ये क्वेश्चन को आप 2-3 तरीकों से सॉल्व करना सीख जाएं। लेकिन आपको याद दिला दें, हम एम्फेसिस पीवी रेशियो पे दे रहे हैं आज ज्यादा, ताकि पीवी रेशियोज के फॉर्मूले आप लोग क्वेश्चंस को करते करते याद कर लें और उनका एप्लीकेशन अच्छे से सीख जाएं, राइट। हाँ, डिंपल कह रहे हैं 6th फॉर्मूले से आपका सॉल्व हो गया, 6th फॉर्मूला, लेकिन 6th को अभी लगाना नहीं, वो सिखाया नहीं है आपको डिंपल, क्योंकि यहाँ पर 2 लेवल नहीं दे रखे हैं। तो 2 लेवल जो हैं वो आपको अभी गिवन नहीं है, तो आपको 6th नहीं लगाना है। कोशिश करना कि पहले 5 में से किसी से हो जाएं। और विक्की आपने क्या किया है, सेल्स वॉल्यूम निकालनी है, तो वेरिएबल कॉस्ट वो आपको अलग रखनी है, क्योंकि आपको वेरिएबल कॉस्ट पता नहीं है, वो भी तो चेंज होंगी जब सेल्स वॉल्यूम चेंज होगी, राइट। तो आपने जिस हिसाब से किया है विक्की, आप उस क्वेश्चन की फोटो खींच के हमें एक बार व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, तो हम आपको बता देंगे आपकी गलती कहाँ पर होती है। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट भी अलग होगी, जब वॉल्यूम चेंज होगी तो वेरिएबल कॉस्ट पे भी फर्क पड़ेगा, राइट। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि आप लोग कोशिश कीजिए कि अभी इन तीनों फॉर्मूले से ही आप लोग ट्राई करें और उन्हीं से आंसर्स को निकालना सीखें। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ रही है सेल्स की 1,57,500, राइट। एक और क्वेश्चन करेंगे अभी, और मीनवाइल विक्की आप अपने क्वेश्चन की फोटो क्लिक करके भेज दीजिएगा, तो हम आपको बता देंगे। वेरिएबल कॉस्ट इसमें पूछी नहीं है आयुष, अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट निकालने को बोला जाता तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते, वेरिएबल कॉस्ट इस 4th फॉर्मूले से निकाल लेते। पीवी रेशियो 40 है, करो ट्राई इसको फटाफट सभी। पीवी रेशियो 40 रखो, सेल्स आपके पास आ गई है 1,57,500, सेल्स को प्लेस कर दीजिए और ले जाओ उसको, तो आपके पास आ जाएगी सीधे सीधे वेरिएबल कॉस्ट। और वैसे दे भी रखा है इस क्वेश्चन में, वेरिएबल कॉस्ट जो थी वो 60% थी। तो पहले तो 4th फॉर्मूला अप्लाई करो एक बार, ताकि आपको फॉर्मूले अप्लाई करना आते हैं।
4 अप्लाई करके निकालो वेरिएबल कॉस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स वेरिएबल कॉस्ट के लिए परेशान हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आयुष भी पूछ रहे हैं कि सर क्या होगी वेरिएबल कॉस्ट, तो सबके लिए एक तरह से क्लास टेस्ट है। अपने फॉर्मूले की वैल्यूज को, मतलब जो आपके क्वेश्चन की वैल्यूज है उनको 4th फॉर्मूले में रखो और निकाल के बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है। करो जल्दी से ट्राई, ये क्लास टेस्ट है आपका, ये इस क्वेश्चन में तो पूछा नहीं। देखिए कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं वेरिएबल कॉस्ट का कैलकुलेशन, तो वेरिएबल कॉस्ट के लिए फॉर्मूला नंबर 4 को अप्लाई करो और निकालो कितनी आ रही है, और चेक करके बताओ। फॉर्मूला नंबर 4 कीजिएगा अप्लाई एक बार और बताइए वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है। फॉर्मूला नंबर 4 द पीवी रेशियो इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। सेल्स के अंदर पीवी रेशियो तो 40 है, सेल्स तो निकल गई ना आपकी 1,57,500 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन 157,500 into 100. This is how you are going to calculate the value of variable cost. अब ये 100 से तो ये कट गया, तो क्या रह जाएगा 157,500 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन 1575। 1575 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आ रहा है 1575 into 40 63,000 is equal to 157,500 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और अब माइनस वेरिएबल कॉस्ट को उधर ले जाना, माइनस वेरिएबल कॉस्ट को उधर ले गए तो ये तो हो जाएगा प्लस का, और 63,000 को उधर ले जाइएगा, तो देखो सॉल्व करके क्या आ रहा है वेरिएबल कॉस्ट। ये सबसे पहले आर्यन का और देवांश का आंसर आ रहा है, वेरी गुड देवांश सेठी, और उसके बाद आर्यन, फिर प्रिंसी, राघव, विक्की। अब निकाले आपने आंसर्स, तो ये आ जाएगा 94,500। तो वेरिएबल कॉस्ट निकालने का एक तरीका तो ये है। दूसरा और बताते हैं आपको, ये लड़ाई तो इस फॉर्मूले से हो गई। दूसरा इस क्वेश्चन में दे रखा था वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल्स, दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, तो एक बार निकाल के बताओ 60% 1,57,500 का कितना होता है। 60% 1,57,500 का कितना होगा। ये आंसर अपनी चैट ऑप्शन में दे रहे हैं आप लोग। 1,57,500 इंटू सेम आंसर 94,500। यही आपको बता रहे हैं कि एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके धीरे धीरे सीखते जाएंगे आप, राइट। बट लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। ये तो आप लोगों को एक शॉर्टकट बता दिया, और ये मेन फॉर्मूला ये कभी आपके पास नहीं और ये रेशियो भी नहीं दे रखा हो, सो हाउ कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। मान लो 60% नहीं दिया होता और वेरिएबल कॉस्ट निकालने को बोलते हैं, तो आप लोग वेरिएबल कॉस्ट इजीली इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। ओके, नाउ लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसको पढ़ना है आपको, क्वेश्चन नंबर 4। सो काइंडली स्टडी क्वेश्चन नंबर 4। इसको सॉल्व करते हैं। नंबर 4 में ये बोल रहे हैं सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट अमाउंट्स टू 230 यूनिट्स पर मंथ। क्वेश्चन नंबर 4 में पेज 134 कि जो हमारे पास आउटपुट दे रखी है, आउटपुट तो है 230 यूनिट्स, 230 यूनिट्स, और उसका जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस वो 1 यूनिट का है 12 पर यूनिट। पहली लाइन में लिखा है 230 यूनिट्स पर मंथ एट द रेट ऑफ ₹12 पर यूनिट। तो ये ₹12 पर यूनिट ये तो है सेलिंग प्राइस, और आउटपुट है 230। तो इससे हम सेल्स निकाल सकते हैं इजीली। आउटपुट 230, इसको 12 से मल्टीप्लाई करो एक बार और बताओ कितना आ रहा है सेल्स जल्दी से, बिकॉज आई हैव बुकलेट इन वन हैंड एंड मार्कर इट इन अनदर।
तो आप लोग बताओ 230 को 12 से मल्टीप्लाई करके, और चैट ऑप्शंस में लिखिएगा आंसर। वो आंसर लिख भी रहे राघव, विक्की, डिम्पल, पलक। चलो वेरी गुड, वेरी गुड, यू हैव रिटन इट एज ₹2760, 2760। प्रिंसी ने भी लिखा है आंसर 2760, तो सेल्स हो गई। और आगे चलते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट आर ₹420 पर मंथ। जो हमें फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है क्वेश्चन में वो है ₹420 पर मंथ। पूरा क्वेश्चन ही पर मंथ वाइज है। वेरिएबल कॉस्ट इज ₹7 पर यूनिट। अब ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये है ₹7 पर यूनिट। तो इससे आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं। जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हैं ये तो है पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹7 पर यूनिट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये हो जाएगी 230 इंटू 7। करो मल्टीप्लाई एक बार। 230 इंटू 7 कितना हो जाएगा? अच्छा पहले ही कर दिया। डिम्पल, राघव, विक्की और आर्यन ने ₹1610। कोई गलत मत टाइप कर देना, पता लगे क्वेश्चन ही पूरा गलत हो जाए। कैलकुलेट करके 1610 चेक करना 2 बार कम से कम एग्जाम में भी। तो ठीक है, अभी आप लोग जो आंसर बता रहे हैं, आई एम टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि इतने सारे स्टूडेंट्स आंसर भेज रहे हैं तो वो ठीक ही होगा। अब उसके बाद ये क्या कह रहे हैं? देयर इज अ रिडक्शन ऑफ प्राइसेस बाय, प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस, रिडक्शन ऑफ सेलिंग प्राइस बाय 10% इन फ्यूचर। तो एक फ्यूचर का डेटा दे रखा है। फ्यूचर में जो सेलिंग प्राइस है वो 10% से कम हो जाएगी। इट विल डिक्रीज बाय 10%। तो कोई स्टूडेंट बता सकता है कि फ्यूचर की सेलिंग प्राइस क्या होगी? वो अपनी चैट ऑप्शंस में लिख के बताओ। आज की सेलिंग प्राइस है ₹12 और ये जो सेलिंग प्राइस है ये है करंट सेलिंग प्राइस। और जो फ्यूचर की सेलिंग प्राइस है वो 10% से कम हो जाएगी। तो ये बताओ कि सेलिंग प्राइस क्या होगी फ्यूचर की? सेलिंग प्राइस, सेल्स नहीं, सेलिंग प्राइस। देवांश ने आंसर दिया है 10.8। वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर। सबसे पहले देवांश का आंसर आया है इसलिए उनको हम कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। बाकी सबने पूरा वैल्यू निकाल के दे दिया। तो ₹12 है आज की सेलिंग प्राइस। इसका 10% निकालो। ₹12 का 10% हो जाएगा ₹1.20। तो 12 में से ₹1.20 माइनस कर दो तो फ्यूचर की सेलिंग प्राइस हो जाएगी 10.80। हाँ, जय बता रहे हैं 12 माइनस 1.2। वेरी गुड। तो फ्यूचर की सेलिंग प्राइस कैसे आएगी? आज की है ₹12, उसका 10% हो गया 1.20, ये माइनस किया तो फ्यूचर की आ जाएगी 10.80। यहां तक तो अभी तक क्वेश्चन में दे रखा है, राइट? दिस इज ऑल गिवन इन द क्वेश्चन। अब आगे का काम, आगे क्या बोल रहे हैं आपसे? कैलकुलेट करंट पीवी रेशियो एंड फ्यूचर पीवी रेशियो। दो चीजें निकालनी है। करंट पीवी रेशियो, एक तो करंट पीवी रेशियो निकालना है और दूसरा फ्यूचर पीवी रेशियो। तो अब बताओ आप लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके अंदर पीवी रेशियो निकालने का? आपके पास पीवी रेशियो निकालने के लिए एक तो कंट्रीब्यूशन ये भी लग सकता है। कंट्रीब्यूशन के लिए आपको क्या चाहिए? सेल्स, वो भी है, वेरिएबल कॉस्ट वो भी है। तो सीधे सीधे फोर्थ फॉर्मूला लगा दीजिएगा, निकल आ जाएगा पीवी रेशियो। हाँ वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट्स रिप्लाई कर रहे हैं। सीधे सीधे स्ट्रेट अवे फोर्थ फॉर्मूला लग जाएगा। लगाओ सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। दोनों में यही लग जाएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। अब करंट के लिए सेल्स तो थी 2760 माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या थी? वेरिएबल कॉस्ट यहाँ दे रखी है, मिक्स हो गई बट बड़ी सारी चीजें हैं इस क्वेश्चन में। 1610 अपॉन 2760 इनटू 100। निकालो क्या आ रहा है इसका पीवी रेशियो करंट में। करंट पीवी रेशियो के लिए 2760 माइनस 1610 डिवाइडेड बाय 2760 इनटू 100।
41.67 पलक, राघव, विकी का आंसर है, प्रिंसी का भी है, दे आर ऑल गेटिंग 41। आर्यन का भी यही आंसर आ रहा है 41.67%। ये तो हो गया करंट पीवी रेशियो, हाईलाइट कर देते हैं इसको, करंट पीवी रेशियो। और अब ऐसे निकाल के बताओ फ्यूचर पीवी रेशियो, फ्यूचर पीवी रेशियो सेम वे में। पहले तो आप लोग फ्यूचर की सेल्स निकाल लोगे। फ्यूचर सेल्स कैसे आएगी? फ्यूचर सेल्स के लिए जो करंट से फ्यूचर सेलिंग प्राइस निकाली थी ना 10.8, इसको मल्टीप्लाई कर देना आउटपुट। आउटपुट कितनी है? यूनिट तो 230 ही बनाएंगे आप, तो 10.8 को 230 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 2484। अच्छा ये जवाब दे रहे थे आप लोग फ्यूचर सेल्स बता रहे थे, आपसे हम केवल ये पूछ रहे थे फ्यूचर सेलिंग प्राइस क्या होगा, वो 10.8। लेकिन फिर भी ठीक है, बहुत बढ़िया पहुंच रहे थे आप लोग, आगे का काम कर रहे थे। तो 2484 फ्यूचर की सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि फ्यूचर की जो सेलिंग प्राइस है वो 10% से कम होगी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो उतनी रहनी है। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है अपने पास? 1610 अपॉन 2484 इंटू 100। सॉल्व करो ये वाली इक्वेशन, 2484 माइनस 1610 डिवाइडेड बाय 2484 इंटू 100, क्या है 35.185। काफी सारी वैल्यू है, तो उसमें आंसर लिखा है, विक्की ने भी दिया है, डिम्पल ने भी, राघव, प्रिंसी, आर्यन, पलक, 35.19% हो जाएगा राउंड ऑफ करके। तो फ्यूचर पीवी रेशियो कितना हो गया? 35.19%। तो अब यहां तक नोट कर लीजिएगा, करंट पीवी रेशियो और फ्यूचर पीवी रेशियो, ये दोनों चीजें आ गई हैं आपके पास। अब करंट पीवी रेशियो और फ्यूचर पीवी रेशियो यहां तक नोट कीजिएगा, फिर इस क्वेश्चन में एक पार्ट और है वो भी सॉल्व करते हैं। करंट पीवी रेशियो है हमारे पास और फ्यूचर पीवी रेशियो भी है। नाउ सी, सेकंड पॉइंट ये कह रहे हैं, कैलकुलेट द सेल्स वॉल्यूम इन रुपीज इन फ्यूचर। सेल्स वॉल्यूम फ्यूचर की आपको निकालनी है टू अर्न करंट प्रॉफिट्स। प्रॉफिट आपको करंट अर्न करने हैं। पहले तो कोई ये बता सकता है कि करंट प्रॉफिट्स कितने आएंगे? करंट प्रॉफिट सेकंड पॉइंट में, पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, सेकंड पॉइंट में क्या कहा जा रहा है? कैलकुलेट द सेल्स वॉल्यूम इन रुपीज इन फ्यूचर टू अर्न करंट प्रॉफिट्स। तो सेल्स वॉल्यूम निकालनी है और उसके लिए आपको बोला जा रहा है कि करंट प्रॉफिट्स कितना लेवल अटेन हो जाए आपका। तो पहले तो करंट प्रॉफिट्स निकालते हैं हम। करंट प्रॉफिट्स कैसे आएगा? करंट प्रॉफिट के लिए जो करंट सेल्स थी वो कितनी थी? करंट सेल्स माइनस जो करंट कॉस्ट थी, तो करंट सेल्स थी 2760। फ्यूचर का मत लेना कुछ भी। कॉस्ट्स में एक तो हो गई वेरिएबल कॉस्ट, वो थी 1610, राइट। वेरिएबल कॉस्ट तो सेम ही रहेंगी आपकी, यहाँ पर करंट में थी 1610 और जो फिक्स कॉस्ट है वो है 420। तो एक बार माइनस करो और बताओ कितना आ रहा है करंट प्रॉफिट की वैल्यू। ये आ रही है 730। काफी सारे स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्स दिया है। 2760 माइनस 1610 माइनस 420, तो ये तो हो गया 730। ये तो हो गया करंट प्रॉफिट। अब आपको इतने प्रॉफिट चाहिए तो कितनी फ्यूचर में सेल्स होनी चाहिए? तो फ्यूचर के सेल्स के लिए पहले तो हमें यूनिट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यूनिट ही नहीं पता हमें। तो यहाँ ये वाला फॉर्मूला बड़ा काम आ जाएगा, नहीं तो आप ये पहला वाला फॉर्मूला लगा देना, ये सिंपल रहेगा। फर्स्ट फॉर्मूला यूनिट्स निकालने के लिए वो क्या है?
सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स वॉल्यूम चाहिए फ्यूचर की, तो सेल्स क्या होगी, जो फ्यूचर की सेलिंग प्राइस थी वो थी 10.8 यूनिट्स, तो पता ही नहीं हमें, तो यूनिट्स के लिए x ले लेना। जब भी कोई चीज नहीं बताओ तो x ले लीजिएगा। वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट का है 7, तो अब आउटपुट नहीं पता तो x ले लीजिएगा उसके लिए भी। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है हमारे पास, फिक्स्ड कॉस्ट थी क्वेश्चन के अंदर 420। अब प्रॉफिट्स गारंटी चाहिए हमें, मतलब फ्यूचर में भी कम से कम 730 रुपए का प्रॉफिट हो ही जाए, यानी कि आपकी चाहे सेलिंग प्राइस कम हो जाए 10% से और वो 10 रुपए 80 पैसे रह जाए, लेकिन जो प्रॉफिट है वो करंट प्रॉफिट अटेन हो जाए, ऐसा एग्जामिनर मांग रहा है आपसे। करंट प्रॉफिट मतलब 730 रुपए तो मिल ही जाए हमें, तो 730 रुपए चाहिए, लेकिन फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड ही रहेंगी। तो आपको फ्यूचर सेल्स जनरेट करनी है जिससे कि हम करंट प्रॉफिट ले लें। तो फ्यूचर सेल्स तो आएगी फ्यूचर सेलिंग प्राइस से, जो कि थी 10.8। यूनिट्स पता नहीं हमें, अब क्या करेंगे आप कि 10.8 और x माइनस 7x कर देंगे, तो कॉमन ले लीजिएगा, या वैसे भी 10.8 में से 7 माइनस करो, ये आ जाएगा हमारे पास 10.8 माइनस 7 विल गिव यू 3.8x। 730 और 420 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1150। अब x की वैल्यू आ गई, वो आ जाएगी 1150 अपॉन 3.8। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। एक बार 1150 को 3.8 से डिवाइड किया, 1150 डिवाइडेड बाय 3.8, ये आ रही है 302.63। तो ये तो यूनिट्स आ गई, एग्जैक्ट भी ले सकते हैं, नहीं तो इनको राउंड ऑफ कर देना। राउंड ऑफ करने पर कितना हो जाएगा, 303 यूनिट्स। 303 यूनिट्स आ गई। अब इससे निकलेगी सेल्स हमारी, और वो सेल्स कैसे आएगी, सेल्स आ जाएगी आपकी, जो फ्यूचर की सेलिंग प्राइस थी 10.8 इंटू 303 कर दीजिएगा, और 10.8 को जब आप 303 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3272.4। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। तो ये तो आ गई यूनिट्स 302.63, आउट ऑफ किया तो हो जाएगा 303 यूनिट्स। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हमारी यूनिट्स आई हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना फ्यूचर की सेलिंग प्राइस से। तो 303 को 10.8 से किया तो ये हमारे पास सेल्स आ गई 3272.4। आंसर को करेक्ट कर लीजिएगा, जो आंसर दिया हुआ है उसमें करेक्शन कर लीजिएगा, इट इज 3272.4, राइट। तो नोट कर लीजिएगा, अगर आप 302.63 से करते हैं then you can get the answer as 3268.4, right? लेकिन कोशिश कीजिएगा, आउटपुट है तो आउटपुट ये भी एग्जैक्ट लेकर भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर इसको राउंड ऑफ किया तो ये बन गई 303 यूनिट्स, और 303 को 10.8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास फ्यूचर की सेल्स आ गई 3272.4। तो ये जो सेकंड पार्ट था ये थोड़ा सा टिपिकल जरूर था, क्योंकि इसमें पूछा क्या जा रहा था, एक बार फिर से समझाते हैं अगर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत रह जाए। इस लाइन को पढ़िएगा, आपको करंट सेल्स वॉल्यूम, so you have to calculate the sales volume in future to earn current profits। आपको चाहिए तो करंट प्रॉफिट कितने थे 730, वो बने रहें, चाहे आपकी सेलिंग प्राइस 10% से कम हो जाए फ्यूचर में, लेकिन आपके प्रॉफिट तो वही होने चाहिए जो आज की डेट में आ रहे हैं। ऐसा एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है और उसके लिए आपको सेल्स वॉल्यूम निकालनी थी। तो फ्यूचर की जो सेलिंग प्राइस है वो 10% से कम होगी तो कितनी रह जाएगी 10.8x। हमने x ले लिया, नंबर ऑफ यूनिट हमें पता नहीं थी पहले वो निकालने के लिए। वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट का था 7 रुपए, लेकिन यूनिट्स नहीं पता क्योंकि वॉल्यूम पता नहीं हमें कितनी होगी। तो वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट का मालूम है, यूनिट्स नहीं मालूम हमें, लेकिन चाहे वॉल्यूम कितनी हो जाए फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी, वो कितनी रहेगी 420। प्रॉफिट हमें करंट ही चाहिए, करंट मतलब ये वाले जो प्रॉफिट आज के हैं वो ही मिलते रहे हमें,
उसके लिए कितनी सेल्स वॉल्यूम आपको करनी पड़ेगी। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व किया हमने, 10.8 में से 7 माइनस किया 3.8, पहले तो x आ गया, x मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ पर हमने एक assumption लिया था, let the number of units be x, यूनिट्स ही x ले ली, पहले तो यूनिट बता दिया हमें 230 यूनिट, लेकिन फ्यूचर की यूनिट्स नहीं मालूम, वो जनरेट करनी पड़ेंगी हमें राइट, ताकि प्रॉफिट उतने ही बने रहे। तो फ्यूचर की यूनिट्स जनरेट करने के लिए हमने यूनिट्स को x ले लिया। तो 10.8x माइनस वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट का था 7 रुपए, यूनिट बतानी वो x थी तो 7x ले लिया। लेकिन फिक्स कॉस्ट का तो यूनिट से कोई लेना देना नहीं है ना, वो तो पूरे 420 ही रहेंगे, चाहे आप 5000 यूनिट बनाओ, चाहे 10, चाहे 50,000। प्रॉफिट जो है वो करंटली चाहिए हमें, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है 730। अब 10.8 में से 7 माइनस किया 3.8 हो गया, सॉल्व किया हमने 1150 और अल्टीमेटली पूरा सॉल्व कर दिया तो ये वैल्यू आ गई 3272.4। पहले हमने यूनिट्स निकाले और सेल्स कैसे आई, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय टोटल आउटपुट, जो भी आउटपुट था तो हमारे पास आ गई सेल्स। नाउ काइंडली टेक इट डाउन एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इट।